हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कैपेसिटर्स। और उसी जहाँ से हम लोग पिछले लेक्चर में थे उसी जगह से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं बिकॉज आवर टाइम लिमिट वाज ओवर। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू द आवर प्रीवियस लेक्चर बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग वर्क डन बाय द कैपेसिटर्स निकाल रहे थे, दैट इज द सी बी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, फुल्ली चार्ज करने के लिए बैटरी को कितना काम करना पड़ा, सी वी स्क्वायर। और वो क्या था, एनर्जी स्पेंड किया किसने, बैटरी ने। ठीक है, अब सुनो, इस कैपेसिटर में, है ना, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये है क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि कैपेसिटर है कितना, सी, है ना, कैपेसिटर कितना है, सी, पोटेंशियल कितना, V, है ना, तो एनर्जी कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो बैटरी ने एनर्जी कितना दिया, सी वी स्क्वायर। ठीक है, और इसने यूज कितना किया, इसने स्टोर कितना किया कैपेसिटर ने, हाफ सी वी स्क्वायर। कुछ एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, वो एनर्जी जो लॉस हुआ, वो लॉस किस फॉर्म में हुआ, वो लॉस हुआ इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। और वो हीट क्यों जनरेट हुआ, बिकॉज देर वॉज रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि रियल में आपको दिखता नहीं है रजिस्टर, कब, स्टेडी स्टेट। ठीक है, जब हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, दिखाया गया, बुक में दिया रहेगा जनरली एक डायग्राम। ठीक है, उसमें क्या होगा, कैपेसिटर होगा, बैटरी होगा, बट वहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं होगा। वो डायग्राम एक्चुअली में है कब, स्टेडी स्टेट में। ठीक है, एट द स्टेडी स्टेट वी इग्नोर द रजिस्टर, बट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी कैन सी दैट द एनर्जी given by the battery is CV square, energy gained by the capacitor is half CV square, so the energy lost in the form of heat is half CV square, है ना। एनर्जी आया कितना, CV square, आपने स्टोर कितना किया, दो ही एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं एक ने एनर्जी दिया होगा, दूसरे ने लिया होगा। ठीक है, बट एनर्जी इसने दिया कितना, CV स्क्वायर। ठीक है, और इसने लिया कितना, हाफ CV स्क्वायर। तो आधा एनर्जी गया कहाँ, इट विल बी लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट। और हीट लॉस जब भी होगा वो होता है किसके क्रॉस, रजिस्टर्स के क्रॉस। आपको पता होगा, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, अगर किसी रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो होता है, जो कि स्टार्टिंग में हो रहा था, है ना, दैट इज द हीट बाय द रजिस्टर। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, है ना। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, आर इज द रेजिस्टेंस, टी इज द टाइम, कितने टाइम तक उससे करंट फ्लो करता रहा, वही क्या होगा, हीट अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, तो ये जो जितना आपका जो रिमेनिंग एनर्जी था, है ना, वो एनर्जी गया कहाँ, दैट विल बी लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हीट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, है ना, हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस इज, है ना, कितना एनर्जी दिया बैटरी ने। ठीक है, हीट लॉस इज ऑलवेज वर्क डन बाय द बैटरी माइनस, ठीक है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी नहीं, एनर्जी गेन बाय द कैपेसिटर। लिख सकते हो आप इसको थोड़ा और अच्छे वे में, है ना, एनर्जी गेन बाय कैपेसिटर, बाय कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इस पे और क्लियर वे में समझ में आएगा। सुनो, कैपेसिटर बिल्कुल नया है आपके लिए, है ना, और इसको आप स्टेप बाय सीखो कैसे चार्जिंग होता है। मैं बिल्कुल जंप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाना है, बड़ा बेसिक से सिखा रहा हूँ। कभी भी बुक पढ़ते रहो, 500 साल तक बुक पढ़ो, कभी इतना समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो बेसिक ये है कि आप आराम से लेक्चर सुनो, स्टेप बाय देखो, सबसे बेस्ट वे है पढ़ने का यही मेथड। ठीक है, इसके अलावा जितने ऑप्शंस हैं आपके पास वो बेकार है। ठीक है, इस पर फोकस करो। तो रियल में हमने क्या सीखा, रियल में हमने ये सीखा कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 0, चार्ज कितना है, 0, है ना। और अगर इसको आप, इस कैपेसिटर को
एक बैटरी से अटैच कर दो, जो बैटरी कितना है V, ठीक है। तो सर्टेन टाइम के बाद इसके पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा। तब एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज, फुल्ली चार्ज, ठीक है। बट ये सडन नहीं होता, बहुत टाइम के बाद होता है। कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज। और चार्ज कितना स्टोर होगा, दैट Q विल बी मैक्सिमम, ये कितना होगा C, ठीक है। तो और ये एनर्जी वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, ये हो गया आपका CV², ठीक है। एनर्जी गेन कितना किया, देखो अभी एनर्जी कितना है इसके पास 0, क्योंकि पोटेंशियल कितना है 0, पोटेंशियल कितना है 0, हाफ CV² कितना 0। यहाँ पे एनर्जी कितना, अभी एनर्जी कितना हाफ CV², ठीक है। तो गेन कितना हो एनर्जी का, हाफ CV², एनर्जी गेन बाय कैपेसिटर इज हाफ CV², है ना। तो लॉस कितना हुआ, हीट लॉस कितना हुआ कैपेसिटर को चार्ज करने के, है ना, ये भी कितना हुआ हाफ CV²। और निकालोगे, जब भी आपको निकालना रहे हीट लॉस, हीट लॉस इट इज ऑलवेज वर्क डन बाय द बैटरी माइनस एनर्जी गेन बाय द कैपेसिटर। इट मीन्स क्या, एनर्जी गेन बाय कैपेसिटर इट मीन्स क्या, फाइनल एनर्जी कितना है माइनस इनिशियल एनर्जी कितना है। क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, हाँ। क्वेश्चन में गिवन है दैट इनिशियली है ना, देयर इज ए कैपेसिटर, वो कैपेसिटर क्या है C है ना। एंड इनिशियली ये कैपेसिटर चार्ज है ना। चार्ज कितना है V। एक कैपेसिटर है आपके पास, दैट कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज बाय पोटेंशियल V, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितना C, ठीक है। अब इसी हम लोग क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, दैट बैटरी इज 2V, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन होगा, t इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर को, हाँ यही सेम कैपेसिटर जो C था, ठीक है, C पोटेंशियल कितना था V, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, कितने बैटरी से, 2 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ वर्क डन बाय द बैटरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इज एनर्जी गेन बाय कैपेसिटर, गेन बाय कैपेसिटर। C हीट लॉस्ट, ठीक है, कितना हीट लॉस हुआ। सिंपल वे है इसका, है ना। सिंपल ये है कि जो भी हमें निकालना है, तो ये कैपेसिटर जो रहा होगा, है ना, ये इनिशियली कितना था V पोटेंशियल है, इस पे चार्ज कितना रहा होगा, इस पे चार्ज रहा होगा, ये मान लो माइनस की तरफ क्या होगा माइनस CV, और इस पे कितना रहा होगा प्लस CV, ठीक है। तो एनर्जी कितना रहा होगा, इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर के पास हाफ CV², ठीक है। जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो किसके साथ, इस बैटरी के साथ, ठीक है, तो ये सडन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। बट एट द स्टेडी स्टेट, इन्फिनाइट टाइम के बाद, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा और बैटरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या कैपेसिटर क्या होगा फुल्ली चार्ज, तो जिस बैटरी साथ आपने कनेक्ट किया उस कैपेसिटर को वो उतना चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स क्या, अब जो पोटेंशियल होगा
कैपेसिटर का, वो कितना हो जाएगा 2B। ठीक है, जब कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2B, तो चार्ज जो होगा, मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर होगा वो कितना होगा C इंटू बी, इट मीन्स क्या C इंटू बी, इट मीन्स क्या 2CB। ठीक है, तो जो माइनस के साथ है उसको आप लिखोगे क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -2CB और यहाँ पे कितना हो जाएगा +2CB। ठीक है, ये कैपेसिटर विथ यहाँ पे पोटेंशियल माइनस, यहाँ क्या लिखोगे -Q, यहाँ पे क्या लिखोगे +Q। ठीक है, तो यहाँ पे कितना -2BCB, यहाँ पे कितना +2CB। ठीक है, तो सुनो, अब ये चार्ज हो गया, मैक्सिमम चार्ज हो गया कैपेसिटर। चार्ज किसने किया, बैटरी ने किया। ठीक है, तो चार्ज करने के लिए कितना चार्ज फ्लो करना पड़ा, है ना। देखो पहले कितना था इस पे -CB, अब कितना हो गया इस प्लेट पे -2CB। इट मीन्स क्या, इस बैटरी ने यहाँ पे क्या किया था, CB चार्ज को इधर से लेकर इधर गया और इस प्लेट पे +CB ऐड किया और इस प्लेट पे -CB ऐड किया। इट मीन्स क्या, फॉर दिस बैटरी CB चार्ज फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। देखो इनिशियली चार्ज कितना था इस प्लेट पे -CB, इस पे कितना +CB। बैटरी ने क्या किया, इसको चार्ज किया, मैक्सिमम चार्ज किया, कितना, जितना इसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, C इंटू बी, इट मीन्स क्या 2CB। तो अब चार्ज कितना -Q, इस पे कितना +Q। इट मीन्स क्या, CB चार्ज फ्लो होगा इस बैटरी से। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, है ना, कि फाइनली क्या हो रहा है। जो भी बात कर रहे हैं लोग स्टेडी स्टेट में बात कर रहे हैं, है ना। तो हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वर्क डन बाय द बैटरी, कितना चार्ज ले जा रहे हो आप, तो CB चार्ज ले जा रहे हो, है ना। कितने पोटेंशियल से, 2B पोटेंशियल से। ठीक है, चार्ज किससे आ रहा है, तो माइनस से प्लस, तो चार्ज क्या होगा, वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, है ना। वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। इट मीन्स क्या 2CB² इज द वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया +2CB²। ठीक है, अब सुनो, इनिशियली कुछ ना कुछ चार्ज था कैपेसिटर, कितना V से। ठीक है, एनर्जी इसके पास पहले भी था 12CB²। ठीक है, फाइनल एनर्जी क्या होगा जब चार्ज हो गया कैपेसिटर, है ना। फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, फाइनल एनर्जी 12C। पोटेंशियल जो फाइनल है कैपेसिटर का वो अब V नहीं रहा, अब क्या हो गया 2V। जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा वहां तक चार्ज होगा, है ना। इट मीन्स क्या 2V 12CB², है ना। ये मिलेगा क्या आपको 12C इंटू क्या 4V², so it will become 2CB²। ठीक है, 2CB² फाइनल एनर्जी है किसका, कैपेसिटर का। बट ये फाइनल एनर्जी सारा एनर्जी इस बैटरी ने नहीं दिया, है ना। कुछ एनर्जी इसके पास ऑलरेडी था, है ना। तो एनर्जी गेन कितना किया, एनर्जी गेन बाय कैपेसिटर इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल, है ना। फाइनल कितना है 2CB², इनिशियली कितना था 12CB², है ना। सो इट विल बिकम 3/2CB²। ठीक है, दिस इज द एनर्जी गेन बाय द कैपेसिटर। ठीक है, सारा एनर्जी, अभी एनर्जी कितना है 2CB², पहले कितना था 12CB²। इट मीन्स क्या, अभी गेन कितना किया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले एनर्जी 0 था, पहले भी कुछ ना कुछ एनर्जी था इसके पास। ठीक है, एनर्जी गेन बाय द कैपेसिटर इज 3/2CB²। ठीक है, तो इतना एनर्जी इसने गेन किया। ठीक है, अब आगे देखो, ठीक है। तो एनर्जी गेन बाय कैपेसिटर इज 3/2CB²। ठीक है, सुनो, तो इस बैटरी ने एनर्जी कितना दिया था चार्ज को फ्लो करने के प्रोसेस में 2CB², जिसमें से इतना एनर्जी इसने गेन कर लिया, कैपेसिटर ने स्टोर किया। ठीक है, तो हीट लॉस क्या हो गया जो बच गया, हीट लॉस
is always work done by the battery minus energy gain by कैपेसिटर। ठीक है, और ये हमेशा कितना मिलेगा, 2 में से 3/2 चला गया तो मिलेगा हाफ CV²। ठीक है, और ये हीट के फॉर्म में लॉस हो गया, किसके थ्रू, तो रजिस्टर्स के थ्रू। ठीक है, हीट लॉस बाय द रजिस्टर बोले या हीट लॉस ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस बोले, क्वेश्चन का आपको आंसर सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं सिमिलर वे में दे रहा हूँ। ठीक है, कि एक चार्ज होगा आपका इनिशियली, ठीक है, कैपेसिटर है आपके पास, एक पोटेंशियल से होगा, सेकेंड टाइम किसी और पोटेंशियल आप अटैच करोगे, तो बताओ कितना वर्क डन करेगा बैटरी, एनर्जी गेन बाय द कैपेसिटर एंड हीट लॉस, ये आपको निकालना होगा। और ये मुझे आप व्हाट्सअप कर देना क्वेश्चंस बनाकर। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसके साथ ही मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है ये, एक कैपेसिटर है आपके पास, दिस इज कैपेसिटर, और ये इनिशियल पोटेंशियल है इसके क्रॉस 2V। ठीक है, ±2V, एंड कैपेसिटेंस इज C, कैपेसिटेंस इज C, है ना, ये है आपका इनिशियल। फाइनली क्या करते हैं हम लोग, इसी कैपेसिटर को, यही वाला कैपेसिटर, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक वोल्टेज के साथ, V वोल्ट के साथ। ठीक है, इसी कैपेसिटर को इनिशियली ऐसा था, फाइनली इस कैपेसिटर को मैंने ऐसा अटैच कर दिया V वोल्ट के साथ। ठीक है, बताओ एट स्टेडी स्टेट, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा स्टेडी स्टेट, मैंने बोल रहा हूँ, मतलब समझ जाओ कि ऑटोमेटिकली ऐसा ही पूछ रहा है। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट फर्स्ट फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी, सेकेंड एनर्जी गेन बाय द कैपेसिटर, थर्ड हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, इसका आंसर आप भेज देना, है ना, व्हाट्सएप करके, और मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसको सिमिलर वे में पूरा स्टेप बाइज बनाओ, है ना, और नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, है ना, और ये बेसिकली आज के लिए बहुत हो गया, 3 लेक्चर्स हमने किए हैं और ये लास्ट लेक्चर था, जितना भी टाइम कर रहा होगा इसको पहले आप सीखो, फिर इसके सीखने के बाद हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बी कंटिन्यू योर स्टडीज़, थैंक यू सो मच।